नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भारत कभी एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसे एक छोटे से देश इंग्लैंड ने कैसे गुलाम बना लिया और 200 वर्षों तक गुलामी के जंजीरों में जकड़ कर रखा और यहाँ तक कि यहाँ की बेशकीमती खजानों को लूटा और लगभग 45 ट्रिलियन की संपत्ति को यहाँ से लूट कर ले गए। और धीरे धीरे वो इंग्लैंड जो एक गरीब देश हुआ करता था, वो कैसे एक पावरफुल, एक सुपर पावर देश बन के उभरा, जिसने पूरी दुनिया के 25% हिस्से पे अपना कब्जा किया और जिसके बारे में कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स ऑन ब्रिटिश एम्पायर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने कैसे धीरे धीरे करके पूरे भारत को कब्जे में ले लिया था। साल है 1599, जब लंदन में 24 अमीर व्यापारियों ने मिलकर 74,000 पाउंड का फंड इकट्ठा किया और एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी भारत से व्यापार करना चाहती थी और इसलिए सन 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी भारत पहुंचता है और वो मुग़ल सम्राट जहांगीर के दरबार में कुछ महंगे तोहफों के साथ जाता है, लेकिन मुग़ल सम्राट जहांगीर उसे व्यापार की अनुमति नहीं देते हैं। बार बार विलियम हॉकिंस के प्रयास करने पर मुग़ल बादशाह उसे व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं और जल्द ही अंग्रेज़ों ने सूरत, पटना, मुंबई और चेन्नई में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर ली और अंग्रेज़ों का जो व्यापार है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से तेज़ी से बढ़ रहा था। अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य था भारत की सत्ता को प्राप्त करना और इसलिए सन 1686 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाहों के खिलाफ जंग की शुरुआत कर दी, लेकिन इस जंग में मुग़ल आर्मी ने अंग्रेज़ों को बड़ी ही आसानी तरीके से हरा दिया और इस तरीके से मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अंग्रेज़ों पे एक बहुत बड़ी फ़ाइन लाद दी, लेकिन उन्हें व्यापार करने की अनुमति को जारी रखा। धीरे धीरे अंग्रेज़ यह बात समझ चुके थे कि अब मुग़लों को हरा पाना संभव नहीं था। तब इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और धीरे 1707 ईस्वी में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है, तब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगती है, जिस समय का इंतज़ार अंग्रेज़ कर रहे थे। और 1757 ईस्वी में सबसे पहले ये बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र को उसके खिलाफ ही भड़का देते हैं और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ी सेना सिराजुद्दौला को हरा देती है और अंग्रेज़ वहां अपनी कठपुतली सरकार अर्थात मीर जाफ़र को शासक बनाते हैं और इसके साथ ही बंगाल पर 3 करोड़ का फाइन लाद देते हैं। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपने आर्मी को मजबूत करना शुरू कर दिया था। सन 1764 ईस्वी में बंगाल के शासक और अवध के शासक और यहाँ तक कि दिल्ली के शासक मुग़ल बादशाह तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तब तक अंग्रेज़ों की आर्मी जो थी बहुत मजबूत हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने इन तीनों नवाबों को एक साथ हरा दिया और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पे ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। इसके बाद भी अंग्रेज़ों की जो फूट डालो और राज करो की नीति थी अर्थात डिवाइड एंड रूल की जो नीति थी, वो लगातार जारी रही और फिर इन्होंने मैसूर के शासक के खिलाफ मराठाओं को भड़काया और इस तरीके से मैसूर को भी अपने कब्जे में ले लिया।